गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनिल पटेरिया ऑनलाइन क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है आव्यूह की शून्यता। ठीक है, किसी भी आव्यूह की शून्यता हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं या नलिटी ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप लोग इससे पहले वाला जो लेक्चर है जिसमें हम लोगों ने किसी भी आव्यूह की रैंक फाइंड करना सीखा था, जाति ज्ञात करना सीखी थी, वो आप जरूर देख लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको जैसे आने वाले जितने भी लेक्चर हैं बीएससी की, वो आसानी से उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी पढ़ाई में कोई भी व्यवधान ना हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, किसी भी आव्यूह की शून्यता क्या होती है। तो इसमें हम लोग जाति जो ज्ञात करना सीखा था उसका यूज करेंगे। देन थोड़ा सा इसमें एक फॉर्मूला होता है क्या, नलिटी ऑफ ए मतलब नलिटी आव्यूह की शून्यता को रिप्रेजेंट कर रहा है और एन माइनस ट्रू ऑफ ए। ठीक है, एन क्या है यहाँ पर, किसी भी आव्यूह की जो कोटि होती है। ठीक है, वो आप हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कोई आव्यूह है ए और उसके अंदर अवयव है 1 2 3 एंड 2 3 4 एंड 3 4 5। ठीक, तो हम लोग जाति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले काम क्या करते थे कि उसकी हम लोग कोटि देखते थे, कितने वर्ग आव्यूह है अथवा नहीं है, तो उसकी कोटि हम लोग पता कर लेते थे या ऑर्डर। तो इसमें रो कितनी है 1 2 3 और कॉलम में कितने हैं 1 2 3, मतलब ये कितने 3 into 3 वर्ग आव्यूह है। ठीक है, कितने का है 3 वर्ग आव्यूह है, तो इसकी कोटि क्या होगी, कोटि को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोटि जितने का वर्ग होता है उतनी उसकी कोटि होती है, मतलब इस आव्यूह की कोटि कितनी है 3 है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। और हम लोग जानते हैं कि जिस जो वर्ग आव्यूह रहता है उसमें सारणिक का अस्तित्व होता है, तो इसमें हम लोग सारणिक में परिवर्तित कर सकते हैं। क्या है 1 2 3 2 3 4 एंड 3 4 5। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग सारणिक में परिवर्तित कर सकते हैं। अब सारणिक को कैसे सॉल्व करते थे, पहला अवयव नीचे के अवयव नहीं लेंगे, बाजू के नहीं लेंगे, 3 into 5 क्या हो जाएगा 15 माइनस 4 into 4 16 ब्रैकेट क्लोज। सेकंड जो है अब ये इस वाले को लेंगे और ये जो साइन है पहला प्लस का तो दूसरा का आएगा माइनस का आएगा। अब नीचे वाले अवयव नहीं लेंगे और इसके पास आजू बाजू वाले नहीं लेंगे, क्या हो जाएगा 5 into 2 10 माइनस 3 into 4 12। ठीक है, अब इस 3 को लेंगे और ये प्लस का आएगा, पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस। ठीक है, तो इसके नीचे वाले अगर नहीं लेंगे बाजू वाले नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 into 2 8 माइनस 3 into 3 9। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा 15 माइनस 16 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा -1 और ये प्लस का 10 माइनस का 12 -2 into -2 क्या हो जाएगा प्लस का 4 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 9 और प्लस का 3 क्या हो जाएगा -3। तो -3 -1 क्या हो जाएगा -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जब हमें शून्य प्राप्त हो जाता है तो हम लोग को ये पता चल जाता है कि इसकी जो जाति है वो कितनी होने वाली है। तो जाति कैसे ज्ञात करते थे, जितनी उसकी कोटि है 3 है और हमें शून्य प्राप्त हो गया है, तो इससे ये पता चल गया कि जो कोटि जो जाति है वो 3 से तो कम होने वाली है। क्यों, क्योंकि हमें शून्य प्राप्त हो गया है। यदि इस शून्य की जगह कोई हमें अशून्य अवयव मिल जाता 1 2 3 -1 -1 कुछ भी, तो क्या हो जाता कि उसकी जो जाति है सभी आव्यूह की जाति है वो कितनी होती जितनी उसकी कोटि, लेकिन हमें शून्य मिल गया है इसलिए इसकी जाति कितनी होगी 3 से कम होगी। तो 3 से कम होगी तो क्या करेंगे, इसका हम लोग उपसारणिक लेंगे। ठीक है, तो इस आव्यूह उपसारणिक लेंगे तो इसमें कैसे लिखते हैं, क्योंकि हमें आव्यूह ए के तृतीय कोटि के उपसारणिक का मान शून्य प्राप्त हुआ है, अतः इसके आव्यूह ए के उपसारणिक से, तो इतना आप लोग लिख लेना। इसका आव्यूह ए के उपसारणिक से कैसे लिखेंगे, क्या हो जाएगा, कोई भी आप उपसारणिक लिख सकते हैं, मैंने लिया 1 2 2 3। ठीक है, इसकी कोटि क्या हो गई 2 into 2 क्या है, इसकी कोटि क्या है 2। ऐसा तो आप लिख ही दिया करें, चाहे इसका उपसारणिक ले चाहे कुछ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 - 4 इज इक्वल टू -1। अब -1 क्या है,
नॉट इक्वल टू 0। अशून्य अवयव है ना, शून्य नहीं है, अशून्य है, इसलिए इसकी जो कोटि थी कितनी थी 2, तो इसकी जाति क्या हो जाएगी, जाति चूंकि एक ही निकाल रहे हैं इसलिए रो ऑफ ए इज इक्वल टू क्या 2। अब हमारा शून्यता का क्या फॉर्मूला होता है, n ऑफ a इज इक्वल टू n माइनस रो ए। तो हमारे पास इसमें हम लोग पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, n क्या है। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि हम लोग जो यहाँ पर जो ये कोटि लेने वाले, ये छोटे वाले इसके उपसारणिक की नहीं लेते हैं, जो मुख्य अवयव रहता है उसकी हम लोग यहाँ पर कोटि लेते हैं या ऑर्डर लेते हैं। तो कोटि क्या है 3 माइनस, और इसकी हमारी जाति क्या आई है 2, 3 माइनस 2 क्या मिल गया 1। यही हमारी शून्यता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि कोई अवयव जब इससे बड़ा रहता है, जैसे अब ये 3 कोटि का है, यदि 3 से बड़ा का रहे, बड़ा कोटि का रहे, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी शून्यता कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल गया है यहाँ पर शून्य, और हमारी कोटि कितनी है 3। तो शून्य मिलने पर हमें ये पता चल जाता है कि इसकी जो जाति है वो 3 से तो कम आने वाली है, अर्थात अवयव ए के तृतीय कोटि का मान कितना है, शून्य है, इसलिए इसके द्वितीय कोटि के उपसारणिक से ऐसा हम लोग लिखेंगे, अर्थात अवयव ए के तृतीय है ना, तृतीय कोटि के उपसारणिक का मान शून्य प्राप्त हुआ। ठीक है, प्राप्त हुआ, अतः द्वितीय कोटि के उपसारणिक से। ठीक है, ये तो हम लोगों ने जाति ज्ञात करते समय अच्छे से सीखा है, बस हम लोग इसको रिलेट करके समझना चाह रहे हैं कि अब हमें करना क्या है। तो उपसारणिक क्या है, इसका कोई भी उपसारणिक ले लेना, एक स्तंभ और एक इसका जो है पंक्ति को छोड़कर क्या लिख देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 3 4 4 5। चलिए इसको सॉल्व, इसकी कोटि भी यहाँ पर लिख देते हैं, क्या है कोटि 2, इसमें क्या है 2 रो है और 2 कॉलम, तो क्या हो जाएगा 2 into 2 है, मतलब इसकी कोटि कितनी है 2 है ना। ऐसे हम बार बार समझ के मतलब माइंड सेट हो जाता है कि हम कर क्या है। इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 15 माइनस, तो क्या आ जाता है -1, और -1 क्या है नॉट इक्वल टू 0, मतलब हमें शून्य प्राप्त नहीं हुआ है। और जिस क्षण में शून्य प्राप्त नहीं होता है किसी सारणी को ज्ञात करने पर, तो उसकी कोटि कितनी थी 2, अर्थात इसकी जाति क्या हो जाएगी, अवयव ए की जाति, अवयव ए की जाति रो ए इक्वल टू क्या हो जाएगी, इसकी जाति 2 हो जाएगी। ठीक है, जाति 2 हो गई। अब हमें शून्यता ज्ञात करना है, शून्यता मतलब नल्टी, तो इसको n से डिनोट करते हैं, n और किसकी ज्ञात कर रहे हैं a की, और इसका फॉर्मूला क्या होता है n माइनस रो ऑफ ए, मतलब जो कोटि हमें जाति ज्ञात हुई है। तो n हम कौन सा लेते हैं, a वाला नहीं लेंगे, जो मुख्य अवयव का रहता है, क्या है 3 है, इस अवयव की कोटि कितनी थी 3, तो यहाँ पर 3 लेंगे हम, ना कि आप लोग इसके उपसारणिक की लेंगे। उपसारणिक से तो हमें जाति ज्ञात करना है, पता होता है, लेकिन हमें शून्यता ज्ञात करने के लिए मुख्य अवयव की कोटि लेना होती है। तो कोटि क्या है 3 और इसकी जाति क्या आई है 2, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1, अर्थात हमारी जो शून्यता है वो कितनी है 1 है। ठीक है, समझ में आया। ये तो हुआ हमारा जब कोई अवयव 3 into 3 बार कोटि का रहता है, लेकिन इससे कोई हमें बड़ा अवयव मिल जाए तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए जानते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अवयव है, और अभी तक हमने क्या देखा कि हम लोग केवल 3 वर्ग कोटि का जो अवयव रहता है उसको सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि 3 वाला जो
सारणिक रहता है उसको सॉल्व हम आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये 3 से ज्यादा कोटि का है, इसकी कोटि कितनी है 5 है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इस तरीके से इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ जो रूपांतरण करते हैं उससे हम अपने स्वार्थवश भी कह सकते हैं, जो हमें चाहिए होता है वो आसानी से बना लेते हैं। तो हम लोग इसकी जो कम से कम ऊपर की 2 पंक्तियां छोड़कर बाकी 3 पंक्तियों को शून्य बना देंगे, बाकी अशून्य बना रहना चाहिए। हाँ, इसमें 1 4 5 6 ये बदल सकते हैं, पर इनको शून्य नहीं बनाना है। केवल ऊपर की जो 2 पंक्तियां हैं वो अशून्य रहेंगी और बाकी के सब नीचे के शून्य बना देंगे। इससे होगा क्या, इससे होता क्या है कि जब नीचे के जब सारे शून्य हो जाते हैं तो हम लोग सारणिक में जानते हैं कि जब नीचे शून्य रहते हैं तो उसको सॉल्व करने पर, उस सारणी को सॉल्व करने पर हमें शून्य ही प्राप्त होता है। जैसे मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक सारणिक है जिसमें अभी 1 2 3 2 3 4 है ना, और नीचे का जो शून्य हो गया, तो इसको आप सॉल्व करके देखना अपनी कॉपी में, हमेशा जो आएगा रिजल्ट वो शून्य ही आएगा। इसी प्रकार इससे जब ज्यादा शून्य होंगे तो उसको सॉल्व करने पर भी हमें शून्य ही प्राप्त होता है ना। तो जब ये शून्य हो जाएंगे तो इसका जो आप जो एक अवसरण देखें वो कम से कम 3 कोटि तक तो हमें शून्य प्राप्त होंगे। अर्थात जब 2 कोटि का जो बचेगा उसको सॉल्व करके हम लोग जाति ज्ञात कर देंगे, जाति ज्ञात हो जाती है तो फिर शून्यता आसानी से ज्ञात हो जाएगी। चलिए इसमें रूपांतरण करते हैं। क्या रूपांतरण करते हैं? आप लोग को देखा है होंगे कि ये क्या है 4 5 6 7 8, तो ये है R1, ये है R2, ये है R3, R4, R5। मैं लिख के बता रहा हूँ लेकिन आप तो अच्छे से समझते होंगे। तो ये 4 - 3 क्या हो जाएगा? यदि मैं R2 में चेंज करूं तो क्या हो जाएगा? R2 - R1 से यहाँ 4 - 3 क्या हो जाएगा? 1, 5 - 4 1, 6 - 5 1। तो 1 में क्या बना रहा हूँ? 1 जैसे ही किसी भी रो बन जाती है तो उससे मैं अपने मन मुताबिक कोई भी संख्या बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसको मैं 1 बना सकता हूँ, क्या? R2 - R1 से। तो R2 में चेंज किया तो ऐसे लिखते हैं R2 - R1 से, मतलब R2 में चेंज कर रहे हैं इसलिए R2, और R2 में -1 करेंगे मतलब ये वाली पंक्ति को माइनस करेंगे, ठीक है। और R3 कर देते हैं 5 - 3, यहाँ 2 2 बन जाएगा। जितना छोटा कर सके हम, एक 1 बन गया बस इतना काफी है। तो करते हैं R3 में करते हैं, क्या हो जाएगा? R3 - R1 से, ठीक है। और सिमिलरली R4 में करेंगे R4 - R1, और R5 में करेंगे R5 - R1, ठीक है। हो गया? तो इससे क्या हो जाएगा? इससे जो मुझे ये मिलेगा, चूंकि इसमें हम लोग रूपांतरण कर रहे हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला ये इक्विवेलेंट या तुल्यता का साइन होता है, मतलब जो ए में हम लोग कुछ रूपांतरण कर रहे हैं इसलिए इस साइन का उपयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये तो ज्योमेट्री में रहेगी 3 4 5 6 7, और ये 4 - 3 से ये 1 1 बन जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा? 5 - 3 से 2 2 बन जाएगा, और ये 10 - 3 से 7 7 बन जाएगा, और 15 - 3 से 12 बन जाएगा, ठीक है। और अब चूंकि इसमें रूपांतरण करने के बाद जो आव्यूह मिलता है उसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये ए तुल्यता है बी के, मतलब ये बी और ये तुल्य है, बस हम लोग लिख देते हैं कि अब ये जो है अब ये बी भी कहला सकता है, ठीक है। अब इसमें हमें यहाँ पर शून्य बनाना है। शून्य बनाने के लिए क्या, मैं इसमें 2 का इंटू कर दूंगा R2 में, और इसमें से माइनस कर दूंगा R3 में से, तो यहाँ पर शून्य शून्य बन जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर 7 का इंटू करके R3 में से माइनस करूंगा तो ये भी शून्य शून्य बन जाएंगे। कैसे? कैसे क्या हो जाएगा? यहाँ पर शून्य बनाना है, R3 में ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इसलिए R3 में क्या करूंगा? R3 माइनस यहाँ पर मैं 2 का इंटू करके यहाँ से माइनस कर दूं 2R2, ठीक है। 2 का इंटू करके माइनस करूंगा तो यहाँ पर शून्य शून्य बन जाएगा। ऐसे ही R4 में करते हैं,
R4 माइनस 7R2 और R4 R5 माइनस 12R2। ठीक है, तो ये हमने इसलिए इसको 1 बनाया था, अब समझ में आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A इक्विवेलेंट है इसके, तो ये हो जाएगा 3 4 5 6 7 और ये तो 1 1 था ही, 1 1 1 1, तो इसमें से जब ये जाएगा तो यहाँ पर शून्य बन जाएगा। R3 माइनस 2R2 6 और R4 माइनस 7R2 से यहाँ पर शून्य बन जाएगा और R5 माइनस 12R2 से यहाँ पर शून्य बन जाएगा। चलिए ठीक है, और ये किसके तुल्य है, B के, ऐसा हम लोग मान लेते। ठीक है, तो अब आप लोग इस आव्यूह को सॉल्व करके देखेंगे। इसके इस आव्यूह का कोई भी उपसारणिक लेंगे, 3 कोटि का लेंगे, मान लीजिए 3 कोटि का, 3 कोटि का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, 2 स्तंभ छोड़ देंगे और 2 कॉलम छोड़ देंगे, तो 0 0 मिला, 0 आव्यूह मिला, 0 मिलेगा। आप कोई भी 3 कोटि तक, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 4 कोटि का आव्यूह लेंगे, कोई उपसारणिक लेंगे, उसका मान भी 0 आएगा। 5 कोटि का उपसारणिक लेंगे, उसका मान भी 0 आएगा। बस 2 कोटि का जो उपसारणिक लेंगे उसका मान 0 नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको 0 बना दिया। तो आप लोग उसी तरीके से लिखेंगे कि चूंकि क्या था, जो 5 4 और 3 कोटि के जो उपसारणिकों का मान 0 है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख नहीं पाऊंगा। क्या लिखेंगे, चूंकि 5 4 और 3 कोटि के जो आव्यूह के उपसारणिक है उनका मान 0 है, अर्थात 2 कोटि के उपसारणिक या द्वितीय कोटि के उपसारणिक से। ठीक है, द्वितीय कोटि का उपसारणिक आप कोई भी ले सकते हैं, मैं ये ले लेता हूं, क्या आ जाएगा 3 4 1 1। तो इसको सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा 3 माइनस 4 इक्वल टू -1। ये -1 इसकी कोटि कितनी, 2 into 2 की थी, तो इसकी जाति क्या आ जाएगी, रो ऑफ ए, या चूंकि ये बी के बराबर नहीं है इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रो ऑफ बी इक्वल टू क्या आ जाएगी, क्योंकि इस सारणी को सॉल्व करने पर हमें क्या है, नॉट इक्वल टू 0 आया और इसकी जाति कोटि कितनी थी, 2 थी, तो इसकी जाति क्या आ जाएगी, ठीक है 2 आ जाएगी। अब इसकी जाति 2 आ गई और शून्यता का जो फॉर्मूला क्या होता है, नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन माइनस रो ऑफ ए। अभी एन कौन सा लेते हैं, जो मुख्य आव्यूह की कोटि रहती है, मुख्य आव्यूह की कोटि क्या है 5। ठीक है, और इसकी जाति कितनी आई है 2, तो इसकी जो शून्यता है वो कितनी आ जाएगी 3 आएगी। समझ आया कि जब भी कोई आव्यूह 3 से ज्यादा कोटि का रहता है तो उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए अपने स्वार्थ के अनुकूल बना करके 0 0 कर देते हैं और इस तरीके से हम उसकी जाति ज्ञात कर लेते हैं और जाति ज्ञात हो जाती है तो हम लोग शून्यता भी ज्ञात कर लेते हैं। ओके, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे कि और कितने तरीके से हम किसी भी आव्यूह की जाति ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है।